हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमें गिवन है। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी, जो कि राइट एंगल किस पर है, बी पर है। और बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले समझना ये है कि जो फिगर है यहाँ पे हमारा ऐसे है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इनके बीच में, और राइट एंगल एट कहाँ पर है, तो राइट एंगल जो है बी पर है, ठीक है। राइट एंगल बी पे है तो इसको हम ए कर लिए, और इसे हम बी है ही तो ये सी हो गया। और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, वर्ड इंस्क्राइब्ड है, तो ध्यान देना इसके बीच में एक सर्कल ऐसे है, ऐसे इंस्क्राइब्ड हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें ये रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ये यहाँ से अगर हम रेडियस ये ड्रा करते हैं तो ये रेडियस फाइंड आउट करना है। तो जरा बताओ, हम ध्यान रख, ये क्या है, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है, ये भी कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है, ये भी कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है ना। इस पे हम ये ऐसे लाइन डालते हैं तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है ना, होता है। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होता है, इसे फाइंड आउट, ये रेडियस ये, और सेम इस पे भी ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। और सबसे पहले जो साइड गिवन है हम राइट करते हैं। ये हमें टोटल कितना है जी, ये टोटल हमें कितना गिवन है, BC, देखो BC 7 सेंटीमीटर है, और ये हमें टोटल AB कितना गिवन है, AB 24 सेंटीमीटर। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले AB हम फाइंड आउट कर लेंगे। AB फाइंड आउट करने के बाद आफ्टर हम इसमें AB फाइंड आउट कर लेने के बाद इसमें हम सबसे पहले AB फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो AB कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले AB फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन दियर ए भी कह रहे हैं AC स्क्वायर इजकल टू AC पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप राइट कर लेना। AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये साइड जैसे फाइंड आउट होगा तो देखो हम बोलेंगे क्या, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। ये F हो गया, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ये, इसको हम E दे देते हैं और इसको D करते हैं। और हमें पता है देखो ये AF इजकल टू AD, CF इजकल टू CE। हम इसके थ्रू हम वर्क करेंगे इस पर, ठीक है। पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर आगे समझा देंगे, ठीक है। तो AC स्क्वायर इजकल टू AB की वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर, BC कितना है जी, 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इजकल टू 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49 होता है। इन दोनों को ऐड कर लो, और AC इजकल टू रूट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो 965 हो गया, और ये 2 हो गया, 625। तो ये कितना हो गया, 25। फाइनली हमारा ये AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। CM में है तो सभी CM में राइट कर लेना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें जो कि R फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी R इज क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम एक कंडीशन जानते हैं, क्या, टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट। कोई सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये देखो यहाँ से ये टेंजेंट है ना सर्कल का, तो ये टेंजेंट टू अ सर्कल ये इक्वल होती है, यानी CF इजकल टू, तो दोनों ही हमने C, इसको E कर लेते हैं, CF इजकल टू CE, ठीक है। तो हम पहले राइट करते हैं, नाउ वी नो दैट लेंथ ऑफ, इसको हम राइट कर लेते हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये एक्सटर्नल कोई पॉइंट से, तो इसको हम राइट करते हैं, कौन कौन इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो जो इक्वल होंगे हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से CF इजकल टू CE है ना, कामा ऐसे ही ये देखो AF इजकल टू AD एंड BE इजकल टू ये BE इजकल टू BD, ये राइट कर लेना है, ठीक है। also in figure अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर में तो देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और फ्रॉम सेंटर टू कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट इज परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, और ये राइट एंगल हमें गिवन ही है, तो भाई ये तीनों साइड 90 90, ये भी 90 होना पड़ेगा। ये एक क्या स्क्वायर बन गया, यानी स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर होंगे ना। तो हम अकॉर्डिंग टू फिगर हम ये बोल सकते हैं ना, डाउट क्लियर है ना, ये क्या होंगे, स्क्वायर बन रहे हैं, तो डायरेक्ट हम राइट कर रहे हैं,
यहाँ से बी ई इजकल टू बी डी इजकल टू ओ डी, है ना, जितने भी हैं सबको राइट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही राइट ओ डी इजकल टू आर। क्यों इसको हम इसमें मेंशन कर देते हैं, चूँकि ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, है ना, कामा एंगल बी इज 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, दे फॉर्म अ स्क्वायर, सो दे फॉर्म अ स्क्वायर, और स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होंगे, तो यही से भी आर होना पड़ेगा, इक्वल टू आर। अब राइट कर सकते हैं नाउ अब देखो कि हम इनमें क्या करेंगे इन दो साइड को एक साथ ले लेंगे, किनको, जो हम किसी इसको ले लेते हैं, हम इसको नहीं लेंगे, यानी इनको और इनको लेते हैं एक साथ, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे हम राइट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो नाउ सी एफ, ध्यान रखना सी एफ इजकल टू करें या सी ई इजकल टू सी एफ, दोनों बात तो एक ही है, तो यहाँ राइट कर सकते हैं हम सी एफ इजकल टू सी ई एंड ए एफ इजकल टू ए डी, हो गया। अब सी एफ को ध्यान रखना, इस सी एफ को हम क्या राइट कर सकते हैं, सी एफ को हम बी सी माइनस या सी बी माइनस बी बोल सकते हैं ना, बस यही करने वाले हैं, ठीक है। सी एफ को इस सी एफ को हम क्या राइट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या स्टेप वाइज राइट करते हैं, सी बी माइनस क्या बी ई लिख सकते हैं, और एज इट इज इसको सी ई को सी ई ही रहने देंगे, है ना। एंड इसको ए एफ को क्या राइट कर सकते हैं जी, ध्यान देना, ए एफ को ए एफ ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं, तो हम ए एफ और ए डी को चेंज कर लेते हैं। ए डी को क्या राइट कर सकते हैं हम ए बी माइनस, ध्यान रखना ए बी माइनस क्या बी डी, क्यों राइट करेंगे, हमें ये, क्योंकि हम क्यों इसमें कंडीशन ला रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, ये हमें ए बी गिवन है और इसमें हमें ये गिवन है, और यहाँ से ये रेडियस गिवन है ना, तो यहाँ से रेडियस मिल गया ना। नाउ अब देखो हम इसको राइट करते हैं, सी बी हमारा क्या है जी, सी बी, देखो ये सी बी आ रहा है ना, तो सी बी के प्लेस पे हम यहाँ पे आर राइट करेंगे, आर माइनस, और बी ई कितना है हमारा, देखो बी ई, सॉरी सी बी है ना, सी बी तो हमारा 7 है, तो सी बी के प्लेस पे 7 राइट करना है, ठीक है ना। तो देखो सी बी हमारा कितना है, ये सी बी 7 है, तो यहाँ पे हम 7 राइट कर लेंगे, और बी ई कितना है हमारा आर, ठीक है ना। ध्यान रखना जो डाटा गिवन है उसी में रिलेशन फाइंड आउट हम करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सी कर लो, ये हमारा प्रूफ भी है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर लो यहाँ पे, और ऐसे ही एंड ए एफ देखो हमारा, ए एफ को ए एफ ही रहने देना है, इजकल टू इसको ए बी हमें कितना गिवन है 24 माइनस ये बी डी कितना है आर, तो इसको हम आर, इसको इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देना है, तो होगा क्या, देखो ऐसे सी ई प्लस ए एफ इजकल टू 7 माइनस आर प्लस 24 माइनस आर, हो गया ना। और देखो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, फिगर में देखो सी प्लस ए एफ क्या है, देखो 1 मिनट, क्योंकि देखो ये मिस्टेक नहीं हुआ है, हमने सी ई को ब्रेक किया है, तो हम इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी एफ रख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम सी एफ रख लेते हैं, यहाँ पे सी एफ रख लेंगे, और कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक है ना। ये हमारा सी एफ है ना। अब ये हमारा क्या है, सी एफ है, इसको ध्यान रखना। तो देखो सी यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सी एफ रखेंगे, दोनों इक्वल है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ मिस्टेक नहीं है। देखो सी एफ है ना, इसको आप ई बना लो, देखो यहाँ पे हमें दिखाया दोनों इक्वल ही तो हैं, दोनों इक्वल ही तो हैं, तो इसको हम क्या ई बना लिए, बस ये था, ठीक है ना। अब देखो इनको, यानी सी एफ प्लस ए एफ क्या है, यहाँ पे सी एफ प्लस ए एफ, जब ये देखो सी एफ प्लस ए एफ दोनों मिलाकर क्या बन रहे हैं, ए सी, तो इनको राइट कर लो ए सी इजकल टू, इनको इसी और इसे ऐड करेंगे, क्या आएगा 31 माइनस 2r हो गया। और ये ए सी की वैल्यू हमने फाइंड अप किया है 25 इजकल टू 31 माइनस 2r, तो फाइनली हम यहाँ से निकालेंगे 2r इजकल टू, इसको इधर हमने कर दिया, इसको इधर कर देते हैं 31 माइनस 25, यहाँ से r इजकल टू 31 माइनस 25 अपॉन 2, तो r इजकल टू कितना हो गया आपका, r इजकल टू इसमें से माइनस कर लो, कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6 अपॉन 2, सो r इजकल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमें आंसर था। और ध्यान रखना इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब ये एक नंबर में आए और करके हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और करके करते हैं r इजकल टू डायरेक्ट, कैसे, जब भी ये हमारा आए, तो देखो ये स्टेप तो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये फाइंड आउट कर लेंगे, और जब भी ऐसे रहे तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है, देखना बहुत ईजी है। इन दोनों साइड का सम इतना प्लस इतना और माइनस इतना, मीन्स दोनों साइड का सम कितना, ध्यान रखना हाइपोटेनियस को माइनस करना है। देखो यहाँ पे बहुत इजी है, 24
प्लस 7 माइनस 25, ठीक है, अपान में क्या रख देना है, 2 रखना है। ये प्रूफ होता है। बस अब ये डिपेंड करता है कि राइट एंगल कहाँ पे बनाना है। हमेशा हाइपोटेनियस वाले को माइनस करना है, हाइपोटेनियस वाले को माइनस करना है और इन दोनों को आपस में ऐड करके जैसे हमने किया यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे। ऐसे देखो 31 माइनस 25 अपान 2 इक्वल टू 6 अपान 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब ये 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो ऐसे शॉर्ट में कर देना है, ठीक है, और जब ये 3 मार्क्स में आए तो इसको ऐसे कैलकुलेट करके करना है, ठीक है, ओके।